नमस्कार श्रोताओं, आप देख रहे हैं स्टोरी अड्डा 365 सतेंद्र के साथ। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, जो एक स्त्री के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू होता है, पुत्र प्राप्ति। और वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती। आइए जानते हैं प्रिय श्रोताओं, वो क्या कारण है। बहुत प्राचीन समय पहले की बात है। भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में बैठे थे और माता लक्ष्मी उनके पास में बैठी थीं। तभी अचानक माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे महादेवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को बताओ, मैं उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और तीसरा प्रश्न, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर कहा, हे महादेवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु बहुत ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी ने कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। प्रिय श्रोताओं, कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी, उसको अपशब्द कहती थी। आए दिन वो दोनों उसकी शारीरिक यातनाएं देती थीं। प्रिय श्रोताओं, कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी और भाई उसे बांझ कहकर पुकारती थी। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वह अपनी छोटी बहू को बहुत अधिक परेशान करती थी। उसे परेशान करने में उसे बहुत आनंद आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम अनामिका था। वह बेचारी अनामिका घर का सारा काम करती थी, फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब अनामिका घर में झाड़ू लगा रही थी, तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहाँ से आऊंगी खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सासू माँ मुझे हमेशा डांटती रहती हैं, हमेशा परेशान करती रहती हैं और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती।
घर का सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। अनामिका यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने सोचा अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर अनामिका दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज बोले, बेटी मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। प्रिय श्रोताओं, अनामिका बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांटती हैं और अभी वह मंदिर गई हैं। मंदिर से आती ही होंगी। यदि उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु बोले, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर अनामिका को दया आ गई और वह बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। साधु अंदर आ गए और अनामिका ने उन्हें भोजन दिया। साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक अनामिका की सास मंदिर से घर लौट आई। साधु को भोजन करते देखकर वह चिल्लाई, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जहाँ हर कोई आकर खा जाएगा। तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? इतना कहकर उसकी सास ने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर वह अनामिका पर गुस्से से चिल्लाई, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? अनामिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया। मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। यह सुनकर उसकी सास ने और गुस्से में आकर अनामिका को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, अब कभी मेरे घर में मत आना। अनामिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अनामिका ने सोचा, अब मुझे अपने मायके जाना पड़ेगा। वह भूखी प्यासी अपने मायके की ओर जा रही थी, जब बीच रास्ते में एक घना जंगल आ गया। तभी बारिश होने लगी और अनामिका एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहीं। वह भीगने लगी तो उसने देखा कि पास में एक बड़ा पेड़ था। बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले। संत ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? अनामिका ने संत को सारी बात बताई। संत बोले, वह लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। प्रिय श्रोताओं, संत ने उसे पर्ची दी और कहा, इसमें जो लिखा है यदि तुम पूरे विश्वास से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। अनामिका ने सोचा, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे ससुराल में सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी इज्जत करेगी। इतना सोचते सोचते बारिश थम गई। उसने पर्ची खोली और पढ़ा, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी का मिलन नहीं करना चाहिए और 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। अनामिका ने अपने मन में सोचा, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचा और बोला, तुम घर चलो। अनामिका ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगा।
फिर अनामिका ने मासिक धर्म की 10वीं रात को अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके अनामिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी थी। उसका पति लकड़ी काटने चला गया। अचानक एक भयंकर तूफान आया। झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए अनामिका उसी बड़े पेड़ के नीचे जा बैठी जहां 2 राक्षसी रहती थीं। वे राक्षसी उस समय बाहर थीं। थोड़ी देर बाद राक्षसी वापस आईं और पेड़ पर बैठ गईं। उनमें से एक बोली, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। दूसरी राक्षसी ने पूछा, पर हम वहां कैसे जाएंगे? पहली राक्षसी हंसते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वे दोनों राक्षसी पेड़ को लेकर उड़ चलीं और अनामिका जो पेड़ की जड़ पर बैठी थी बिना कुछ जाने उनके साथ ही उड़ने लगी। राक्षसियों को यह पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक औरत भी है। कुछ देर बाद वे सोने के टापू पर पहुंच गईं। राक्षसियों को भूख लगी तो वे शिकार करने चली गईं। मौका देखकर अनामिका पेड़ की जड़ से उतरी और देखा, यहाँ तो सोना ही सोना है। वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी। जितना भर सकती थी भर लिया। फिर वह वापस पेड़ की जड़ पर बैठ गई। जब राक्षसियां वापस आईं, तो वे फिर पेड़ को लेकर उड़ चलीं और वहीं पहुंच गईं जहां से आई थीं। अनामिका चुपचाप पेड़ की जड़ पर बैठी रही जब तक वे चली नहीं गईं। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से कहानी में पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। माता लक्ष्मी ने कहा, जी प्रभु। भगवान विष्णु ने आगे कहा, राक्षसियों के जाने के बाद अनामिका पेड़ से नीचे उतरी और सोने को देखकर सोचा, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी। मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी। मुझे घर का काम भी नहीं कराएगी। तभी उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर लौट आया। उसने हैरानी से पूछा, इतना सारा सोना तुम कहां से लाई हो? अनामिका ने उसे राक्षसी वाली पूरी कहानी बताई। उसने कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। पति बोला, ठीक है। दोनों घर पहुँचे। अनामिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। सास सोना देखकर बहुत खुश हुई। उसने अनामिका से पूछा, तू इतना सारा सोना कहां से लाई? अनामिका ने फिर राक्षसी वाली बात बताई। लेकिन उसकी सास नाराज होकर बोली, इतने से क्या होगा? जब वहां इतना सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लाना चाहिए था। यह थोड़ा सा लेकर क्यों आई? अनामिका बोली, माँ जी, इतना सोना काफी है और लाकर क्या होता? सास गुस्से में बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था, जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म न होता। अब देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। अनामिका ने डरते हुए कहा, माँ जी, वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। लेकिन उसकी सास ने उसकी एक न सुनी और बोली, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और जंगल में उसी पेड़ के नीचे जा बैठी जहां पहले अनामिका बैठी थी। तभी राक्षसियों ने पेड़ को उड़ाया और उसकी सास भी उनके साथ सोने के टापू पर चली गई और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आईं और उसी पेड़ पर बैठ गईं। एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। इतना कहकर वह पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल पड़ी। तभी अनामिका की सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर क्यों नहीं ले जा रही हो? यह सुनकर दोनों राक्षसियों की नजर उसकी सास पर पड़ी। सास सोचने लगी, हे भगवान, मैंने ये क्या बोल दिया? अब तो ये राक्षसियां जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर दोनों राक्षसियों ने पेड़ पर गौर से देखा और चौंक कर बोली, अरे, इस पेड़ पर तो एक औरत बैठी है। गुस्से में आकर दोनों ने पेड़ को जोर से हिलाया
जिसके कारण अनामिका की सांस नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। जब घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी वहां पहुंच गए। अनामिका दुखी होकर बोली, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो सोने के लालच में चली गईं। अब देखिए, इनके लालच का फल मिल गया। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मृत्यु हो गई और वह परलोक सिधार गई। इसलिए मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद अनामिका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद अनामिका बहुत खुश थी। उसने अपने घर में एक भव्य आयोजन किया, जिसमें उसने बहुत से सुदूर के ब्राह्मणों और संत महात्माओं को भोजन कराया। भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा अनामिका को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब मेरी कथा समाप्त यहीं पर हुई, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। विष्णु जी बोले, हे महादेवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती, उनसे लड़ती झगड़ती हैं और हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन जीती है? तो जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती और जहां भी जाती हैं, बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के जाती हैं, उनके भाग्य में यह होता है। ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती? तो यह वे स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं, 8 या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं। ऐसी स्त्रियों को कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं मिलता और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं। पति कहते हैं, तुम बिना मेरी आज्ञा के कहीं भी चली जाती हो, मना करने पर भी नहीं मानती। पत्नी की एक भी बात नहीं मानने से उनके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्त्रियां हमेशा दुखी जीवन जीती हैं। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बोलो जय माँ लक्ष्मी जी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए स्टोरी अड्डा 365 फीट सत्येंद्र के साथ।